दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुपिंग। और ब्लड ग्रुपिंग इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जरूरत है तो बस इसको एक बार अच्छे से समझने की है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग जो है कैसे की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुपिंग हमने परफॉर्म की है उसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप से। क्या होता है ब्लड ग्रुप्स? ब्लड को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और आज के दिन तक अराउंड 25 ग्रुपिंग सिस्टम डेवलप किए जा चुके हैं। तो 25 के आसपास ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आज के दिन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एमएनएस, पी, आरएच, लूथरन, कैल, लेविस, डफी, किड और भी बहुत सारे ग्रुपिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन हम जब भी अपने ब्लड ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं या किसी को बताते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। तो हम कौन से ब्लड ग्रुप को ज्यादातर यूज करते हैं? तो हम मेनली यूज करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को, और दूसरा जो यूज करते हैं वो है आरएच ब्लड ग्रुप। मान लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। इसमें बी जो है ये कहां से आया है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से आया है। और ये पॉजिटिव जो है ये कहां से आया है, ये है अपने पास आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स आर, इनमें से कौन से ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो वो रहेगा अपने पास एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। तो ये हम मेनली यूज करते हैं एबीओ और आरएच। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। और ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले समझेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। और कैसे परफॉर्म करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुपिंग को परफॉर्म करने से पहले हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता अपने पास, हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्लड सैंपल होना चाहिए जिसका हमको ब्लड ग्रुप पता करना। तो पहली चीज क्या है, ब्लड सैंपल होना चाहिए। दूसरा, एक ड्राई और क्लीन ग्लास स्लाइड होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, आज जो पढ़ेंगे हम स्लाइड मेथड का यूज करके ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। तो एक क्या चाहिए हमको, क्लीन और ड्राई ग्लास स्लाइड चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, एंटी सीरा। थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, एंटी सीरा। एंटी सीरा बेसिकली क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। और एंटीबॉडीज किसके साथ रिएक्ट करती है, एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं। तीन एंटी सीरा हम यहाँ पे यूज करेंगे, कौन कौन से? सबसे पहला है एंटी ए। एंटी ए जो है इसके अंदर क्या मिलेंगे, एंटीबॉडी ए मिलेंगी। तो एंटी ए मतलब कि एंटीबॉडी ए। एंटी बी एंटी सीरा जो है इसके अंदर क्या मिलेगी, एंटीबॉडी बी मिलेगी। और एंटी डी जो है उसके अंदर क्या मिलेगी, एंटीबॉडी डी मिलेगी। इन तीनों सीरा में से जो एंटी ए और एंटी बी है ये हमको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। और एंटी डी जो है ये हमको आरएच ग्रुपिंग के बारे में बताते हैं। तो हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो एबीओ और आरएच दोनों के लिए सेम रहेगा। हम साथ में इनको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, पीपेट या फिर ड्रॉपर या फिर पीपेट भी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये अपने पास रिक्वायरमेंट्स है बेसिक ब्लड ग्रुपिंग को परफॉर्म करने से पहले। आइए अब समझते हैं प्रोसीजर को। प्रोसीजर में हमको सबसे पहले क्या करना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। सबसे पहले हमने क्लीन और ड्राई ग्लास स्लाइड लेनी है। उसके बाद 3 ड्रॉप्स रखेंगे ब्लड की, 1 2 3, तीनों सेपरेट होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए। तो 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप अपना हो गया, हमने ग्लास स्लाइड ली और उसके ऊपर 3 ड्रॉप रख दी ब्लड की। सेकंड में हम क्या करेंगे, जो एंटी सीरा भी हमने देखे थे, सबसे पहली ड्रॉप के अंदर करेंगे एंटी ए को मिक्स करेंगे फर्स्ट ड्रॉप के अंदर। एंटी बी जो है उसको डालेंगे सेकंड ड्रॉप के अंदर। और थर्ड ड्रॉप के अंदर हम क्या डाल देंगे, एंटी डी एंटी सीरा डाल देंगे। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप ब्लड की ड्रॉप रखेंगे, दूसरा जो ब्लड की ड्रॉप रखी थी
एक एक एंटी सीरा लेंगे और एक एक ड्रॉप में मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है, इनको मिक्स करना है। थर्ड नंबर पे क्या करना है, इनको ये जो मैंने एंटी सीरा और ब्लड रखे हैं स्लाइड के ऊपर, इनको क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए जो स्टिक या स्लाइड यूज करेंगे वो हर एक एंटी सीरा के लिए अलग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने सेम स्लाइड या स्टिक यूज कर दी तो क्या होगा, अगर यहाँ पर एग्लूटिनेशन होगी ए वाले में तो वही आगे पास आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएंगे, फॉल्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सेम स्टिक यूज नहीं करनी कभी भी, हर बार क्या करना है, यहाँ पे न्यू स्टिक या फिर न्यू ग्लास स्लाइड यूज करनी है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम मिक्स करेंगे तो अपने पास लास्ट स्टेप बचेगा इसकी रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रेट करना कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। और इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं एग्लूटिनेशन को। क्या देखते हैं, एग्लूटिनेशन देखते हैं। एग्लूटिनेशन को देखने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जिसका जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसके पास ए एंटीजन ही मिलेगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी मिलेगा उसके पास एंटीजन बी मिलेगा। मतलब कि जिसका जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वही एंटीजन उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, या फिर उसकी आरबीसीज के ऊपर क्या मिलेगा, वही सेम एंटीजन मिलेगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास ए एंटीजन भी मिलेगा और बी एंटीजन भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास ना तो ए एंटीजन मिलेगा ना ही बी एंटीजन मिलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिसका जो भी ब्लड ग्रुप है उसमें उसी टाइप का एंटीजन देखने को मिलता है। ए है तो ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों, और ओ है तो इनमें से कोई नहीं, ना तो ए एंटीजन मिलेगा ना ही बी मिलेगा। उसके बाद एंटीबॉडी का भी आपको याद रखना है, जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट रहेगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। जैसे अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन रहेगा ए, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, एंटी बी रहेगी, क्योंकि एंटी ए अगर प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ए के साथ कभी एंटी ए नहीं मिलेगी, बी के साथ कभी एंटी बी नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है, जो हमको ये याद रखना कि जो भी एंटीजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी उस ब्लड ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन मिलेगा लेकिन एंटीबॉडी एंटी बी मिलेगी। बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन मिलेगा लेकिन एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, एंटी ए। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीजन मिलेंगे, ए बी और बी बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं मिलेगी। ब्लड ग्रुप ओ जो रहेगा उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों रहेंगी, एंटी ए और एंटी बी। इसी टेबल का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे। और रिजल्ट्स में एक बात आपको याद रखनी है, जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी, कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी सेम टाइप के मिक्स किए जाते हैं तब अपने पास क्या हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एंटीजन ए को एंटी सीरा ए के साथ मिक्स कर दिया जाए, वहां पर हमको जो देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। विजुअली हम क्या कर सकते हैं, इस एग्लूटिनेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली क्या होगा, एंटीजन बी में अगर हम क्या ऐड कर दे, एंटी सीरा बी, तो वहां पर भी क्या होगी, एग्लूटिनेशन होगी। ए बी अगर है तो ए बी के केस में क्या होगा, एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी दोनों के साथ क्या होगी, एग्लूटिनेशन होगी। ये वन बाय वन हम हर एक स्टेप पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एबीओ ग्रुपिंग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। मतलब कि जो 3 ड्रॉप हमने रखी थी उनमें से पहली 2 के रिजल्ट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले थर्ड ड्रॉप का रिजल्ट जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो डिपेंड करता है एंटीजन ए प्रेजेंट है या बी प्रेजेंट है या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, एंटीजन ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है या फिर कोई भी प्रेजेंट नहीं है।
यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहला जो आता है अपने पास ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के केस में क्या होगा, जो हमने फर्स्ट ड्रॉप रखी थी ब्लड की, उसके अंदर मिक्स किया था एंटी ए। तो एंटी ए और एंटीजन ए को जब मिक्स करोगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगी, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन ब्लड ग्रुप ए अगर किसी का है तो उसके पास बी एंटीजन नहीं है, तो एंटी बी वाले में एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली सेकंड ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है अपना, बी हो सकता है। बी में क्या होगा, जब हमने एंटी ए डाला वहां पर एग्लूटिनेशन नहीं होगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी जिसका है उसके पास क्या है, एंटीजन बी है। तो एंटीजन बी है तो किसके साथ एग्लूटिनेशन करेगा, एंटी सीरा बी के साथ करेगा। तो एंटी ए वाले में एग्लूटिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन एंटी बी वाला जो हमने सेकंड ड्रॉप मिक्स की थी उसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। ये था अपना दूसरा रिजल्ट। तीसरा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप अगर है तो उस केस में क्या होगा, उसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। तो ए वाले में जब हम एंटी ए सीधा डालेंगे तो वहां पर एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। सिमिलरली बी डालेंगे तो बी वाले में भी देखने को मिलेगी। तो दोनों में एग्लूटिनेशन अगर देखने को मिल रही है तो वहां पर ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए बी रहेगा। अगर अगर दोनों में से किसी में भी एग्लूटिनेशन देखने को ना मिले, मतलब इसका मतलब निकलेगा कि यहाँ पर ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है। दोनों एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग में हमने देखा, ए एंटीजन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी सीरा ए वाले में ही एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी बी वाले में एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए वाले में भी और बी वाले में भी दोनों में एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। ओ ब्लड ग्रुप अगर किसी का तो दोनों में से किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पहली दो ड्रॉप जो हमने रखी थी एंटी ए और एंटी बी की, उनका रिजल्ट हम समझ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग की। आरएच ग्रुपिंग हमको दो टाइप के रिजल्ट देता है। दो टाइप कौन कौन से है, पहला है आरएच पॉजिटिव और दूसरा है आरएच नेगेटिव। अभी हमने ब्लड ग्रुप पढ़े ए बी, ए बी और ओ। यही जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दूसरा क्या हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सिमिलरली ए बी और ओ जो है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इनको कब नेगेटिव बोलेंगे और कब पॉजिटिव बोलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव की, अभी हमने पढ़ा जो फर्स्ट दो ड्रॉप थी उनमें से कहां पर एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हमने एंटी ए एंटी सीरा डाला था। तो एंटी ए सीरा वाली जगह पे एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी, एंटी बी वाले में देखने को नहीं मिलेगी। जो एंटी डी है वहां पर भी एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। जिसका भी देखो, जिसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो एग्लूटिनेशन शो करेगा, एग्लूटिनेशन शो करेगा किसके साथ, एंटी सीरा एंटी डी एंटी सीरा के साथ। एंटी डी एंटी सीरा के साथ एग्लूटिनेशन शो अगर करता है तो उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, आरएच पॉजिटिव रहेगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे, अपने एबीओ ब्लड ग्रुप के पीछे पॉजिटिव लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप अगर किसी का है, ए पॉजिटिव अगर है तो उसमें एंटी ए वाले में एज वेल एज एंटी डी वाले दोनों में क्या देखने को मिलेगी, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। बी वाले में क्या होगा, बी वाले में ए जो एंटी सीरा ए डाला था वहां पर एग्लूटिनेशन नहीं होगी, बाकी दोनों में क्या होगी, एग्लूटिनेशन होगी। ए बी वाले में क्या होगा, ए बी वाले में ए एंटीजन भी है, बी भी है और अपने पास डी एंटीजन भी है, क्योंकि ये क्या है अपने पास पॉजिटिव है। आरएच पॉजिटिव जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा उसका मतलब उसके पास क्या है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो एग्लूटिनेशन करेगा एंटी डी एंटी सीरा के साथ। तो ए बी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें तीनों ड्रॉप्स के अंदर एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। ब्लड ग्रुप ओ जो रहेगा, ओ के अंदर हमने क्या देखा था, ना तो ए के अंदर एग्लूटिनेशन होती है ना ही एंटी बी के अंदर। तो एग्लूटिनेशन सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगी, एंटी डी के साथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम आरएच पॉजिटिव रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है नेगेटिव ग्रुप, नेगेटिव आरएच नेगेटिव की इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे।
तो एबीओ ब्लड ग्रुप हम समझ चुके हैं कि ए अगर है तो ए वाले में एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी, बी वाले में नहीं मिलेगी। बी ब्लड ग्रुप में ए वाले में नहीं मिलेगी लेकिन बी वाले में एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी। ए बी वाले में ए और बी दोनों में देखने को मिलेगी लेकिन ओ वाले में ना तो ए के अंदर ना ही बी के अंदर। अब हमको देखना है आर एच नेगेटिव। जैसे ए नेगेटिव है तो इसके अंदर नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एंटी-डी के साथ एग्लूटिनेशन नहीं करेंगे। कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप आर एच एंटीजन ना है जिसके पास, वो क्या करेंगे, एंटी-डी के साथ एग्लूटिनेशन नहीं करेंगे। तो जितने भी नेगेटिव ग्रुप रहेंगे वहां पर एंटी-डी वाले में किसी के अंदर भी एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर तीनों ड्रॉप्स में किसी में से भी एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। तीनों ड्रॉप क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, यहाँ पर कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी। एबीओ पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप था जहां पर तीनों में एग्लूटिनेशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम ब्लड ग्रुपिंग के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर छोड़ें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर ब्लड ग्रुपिंग के रिगार्डिंग एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज या कल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।